Hello everyone. Today we are going to begin with another chapter of geography that deals with human settlement and human environment and settlement, transport and communication. ये जो चैप्टर है ये डील करता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो किन एरियाज़ में सेटल होते हैं फर्स्ट. सेकंड, सेटलमेंट के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ को लुक अपॉन करते हैं डेफिनेटली. Moreover, what are the means through which the people are connected, that is transportation, and by connection how do you communicate with one another, what are the facilities available in communication field. ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे. देर आर ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. और ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल. दिस इज what we are going to study. It is one of the most simplest chapter of geography that we are dealing with today, right? So we'll begin with, अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन में हमसे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक कॉमन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि हम किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, बी इट रोडवेज और रेलवेज, तो हम लोग बहुत विल सी और विल कम अक्रॉस लार्ज एरियाज और लार्ज लैंड्स और इवन स्मॉलर वंस विच आर कवर्ड विद क्रॉप्स एंड स्मॉल आइसोलेटेड ड्वेलिंग्स, दैट इज हट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, हट हो गया, टेंट हो गया. कई जगह पर हम क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स भी देखते हैं. जैसे हम सिटीज़ के आसपास पहुंचने लगते हैं तो हमें क्लस्टर्स भी दिखता है, बिल्डिंग्स का एक साथ काफ़ी सारा क्लस्टर जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल आर अकोमोडेटेड, राइट. सो दिस फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज सिटी. तो यानी कि आपको इस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में ही 2 तरह के सेटलमेंट तो बता दिए कि एक जगह पर कुछ स्ट्रक्चर्स आइसोलेटेड हैं और एक जगह पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग कम एरिया में रह रहे हैं. ठीक है, तो इन सबको हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, इन सबको हम ह्यूमन सेटलमेंट्स बोलते हैं. तो काफ़ी सारे तरह के सेटलमेंट्स होते हैं और सबका इकोनॉमिक बेस जो है, सपोर्ट बेस जो है वो डिफरेंट है. लाइक हाउ रूरल एरियाज विल हैव डिफरेंट मोड ऑफ अर्निंग, अर्बन एरियाज के अंदर वो मोड ऑफ अर्निंग डिफरेंट होगा. दिस इज व्हाट इकोनॉमिक सपोर्ट बेस मीन्स, दैट ईच हैव डिफरेंट इकोनॉमिक बेस. तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किससे चल रहा है, इसको चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है टाइम टू टाइम, कम्युनिकेशन नेटवर्क की भी ज़रूरत है टाइम टू टाइम, एंड अदर जोग्राफिकल फैक्टर्स को भी हमें देखना पड़ेगा. what we are going to look into this chapter. So we'll begin with settlement. Underline this statement, very important definition given over here, कि एक settlement को हम define कर सकते हैं cluster of houses where the people are residing, where the people are living. It can be organized unit of people who live there and make out living, ठीक है, earning source out of the surrounding environment by utilizing the surrounding environment. The place where a building or a settlement develops is called as an site. ठीक है, अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस सेटलमेंट. तो नेचुरल कंडीशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट. नंबर 1, फेवरेबल क्लाइमेट. क्लाइमेट फेवरेबल होना क्यों ज़रूरी है. क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होगा तो नेचुरली प्रेसिपिटेशन माइट वेरी, टोपोग्राफी अलग होगी, तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होना रिक्वायरमेंट है. सेकंड है, आप जिस जगह पर सेटल होने का सोच रहे हो वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं है. पानी के बिना कुछ भी नहीं. सो यू शुड थिंक ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्राइटेरिया. सेकेंड. थर्ड, लैंड की क्वालिटी कैसी है, वेदर इट इज़ सूटेबल और नॉट. लैंड, जस्ट इमेजिन लिविंग इन एन एरिड रीजन. अगर हम किसी एरिड एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर लैंड की क्वालिटी माइट बी डिफरेंट फ्रॉम कंपैरिजन टू नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ से तो अलग होगी. अब अगर हम सॉइल टाइप भी कंपेयर करें तो डेफिनेट सी बात है कि एरिड रीजन और नॉर्दर्न प्लेन के सॉइल में रात दिन का अंतर होगा ही होगा. सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, सूटेबल लैंड, एंड विद दिस इज डिपेंडेंट द फर्टाइल सॉइल. डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड
दोज ऑफ whom who consider agriculture to be their main occupation, तो उनके लिए तो फर्टाइल सॉइल होना बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो 4 नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। ठीक है, सेटलमेंट्स जो हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं। परमानेंट मतलब फॉर अ लॉन्गर बेस और टेम्पररी मतलब फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। टेम्पररी सेटलमेंट वो हैं which are occupied for a short period of time, and these are known as temporary settlements. The people who are living in the forest, hot area, cold desert, mountain, they will develop these temporary settlement. ठीक है, more and more people today are focused upon developing permanent settlement in which the people build homes to live in. Permanent settlement can be divided into 2 categories, rural and urban settlement. We look into the classification. There are 2 divisions on the basis of which the settlement can be divided. On the basis of time of living, तो permanent और temporary हो गया. On the basis of development, rural और urban. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। permanent का मतलब होता है occupied forever, temporary का मतलब होता है occupied for a short time. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में अर्बन एरियाज कॉम्पैक्ट होंगे। कॉम्पैक्ट क्यों? क्योंकि एरिया कम मिलता है। तो आप देखते हो जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, वो फ्लैट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? दैट देयर आर मोर पीपल लिविंग इन एन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और स्कैटर्ड रूरल एरियाज में घर बहुत दूर दूर रहते हैं, तो जो बहुत दूर घर हैं दैट रेफर्स टू स्कैटर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्लोजली बिल्ट एरिया एंड बिल्ट ओवर एन स्पेस्ड एरिया। We move to the next page. Now we have some definitions given of the rural settlement. कि rural settlement किसको होता है? Large number of people mostly are engaged in primary occupation like agriculture, fishing, cattle rearing, mining. ठीक है, ये सब primary occupations का ही part है। There are mainly 2 types of rural settlement. और इसके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि विलेजेस के अंदर देर आर सेवरल फंक्शंस विच पीपल परफॉर्म, डिफरेंट पीपल परफॉर्म। मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पर कैटल रियरिंग भी होगी, वुड कटिंग भी होती है। कुछ एरियाज़ में, कुछ विलेजेस में फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है, माइनिंग may also be one of the primary occupation. In villages we'll see development of cottage industry. ठीक है, अब उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अब काफ़ी हद तक it is on and downfall, जहाँ पर छोटे उद्योग का काम होता था, बिल्डिंग अप नॉट अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री। जो काम है वो घर में ही हो जाता है एंड विद इन द फैमिली मेम्बर्स ही हो जाता है। सो दैट इज़ नोन एज दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। बड़े विलेजेस के अंदर the utility services like small markets, post office, primary school, a cooperative bank, इन सबको भी डेवलप किया जाता है which are providing services। ठीक है, ये हम सब रूरल सेटलमेंट की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो या तो सेकेंडरी सेक्टर में होंगे या टर्शरी सेक्टर में होंगे। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शरी सेक्टर का मतलब है सर्विस सेक्टर, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गई, राइट। तो अर्बन सेटलमेंट जो है वो कॉम्पैक्ट होंगे, रहने का स्ट्रक्चर उनका कॉम्पैक्ट है एंड दे आर लार्ज इन साइज डेफिनेटली। अर्बन सेंटर्स जो हैं दे आर एक्चुअली हैविंग ऑल काइंड ऑफ एमिनिटीज एंड दे आर परफॉर्मिंग नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन। So these are distinguished on the certain characteristics like depending upon the size of population, the economic activities and land use pattern and administration. एक पिक्चर के थ्रू हमको ये समझाया हुआ है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जो अपन आगे पढ़ रहे हैं। We move to the next heading. Okay. So the first type of rural settlement will be dispersed. Dispersed का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, तो this type of settlement will have few families and houses which will be scattered over isolated places. जो लाइफ है इन जगहों पर बहुत सिंपल होगी। There is little opportunity for gatherings and all.
So this type of settlement is found in the areas where there are highlands or there are farmlands, like primary occupation main है. न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ये उन जगह पर पाया जाएगा वहाँ जहाँ पर घर बिल्कुल साइड बाय साइड बने रहते हैं, विच आर हैविंग वेरी नैरो लेन्स इन बिटवीन एंड बाय लेन्स. तो इनकी कलेक्टिव जो एमिनिटीज़ हैं टू सर्व द पीपल लाइक स्कूल, मार्केट प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट्सेट्रा. वी मूव टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड पैटर्न इज लीनियर पैटर्न. लीनियर का मतलब एक लाइन से जमा हुआ पैटर्न. तो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट विल डेवलप इन द सर्टन एरियाज. और लीनियर पैटर्न जो है इट विल डेवलप अलोंग वेयर देर आर हाईवेज और देर आर रेलवे लाइन्स अलोंग विद अ कैनाल और अ रिवर एंड दे आर बिल्ट इन अ सिंगल लाइन. सर्कुलर का मतलब एक गोल एरिया में, सर्कुलर मतलब सर्कल के फॉर्म में ही सेटल्ड हैं. तो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट विल डेवलप अराउंड अ लेक और अ पॉन्ड और एन ओएसिस इन द डेजर्ट रीजन, जहाँ पर पीपल विल लुक अराउंड फॉर वाटर बॉडी. ठीक है ना. तो इट ऑटोमेटिकली शेप्स द फॉर्म ऑफ एन सर्कुलर पैटर्न. वी नेक्स्ट हैव रेक्टेंगुलर पैटर्न. तो ये क्रॉस रोड्स डेवलप करता हुआ पैटर्न है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल्स पर जो सेटलमेंट है वो देखा जाता है. दे आर बिल्ट साइड बाय साइड leaving narrow lanes and by lanes. Next we have triangular pattern, जहाँ पर दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है या दो रिवर्स का मीटिंग पॉइंट है. तो डेफिनेट सी बात है कि एक पॉइंट पर आकर वो मिल जाएंगी तो बाकी तीन जगह खाली रह गई, राइट. तीन साइड्स खाली रह गई. तो द हाउसेज आर बिल्ट साइड बाय साइड लीविंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स एंड द हाउसेज आर बिल्ट इन बिटवीन दोज टू रिवर्स. ठीक है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न होता है. नेक्स्ट वी हैव रेडियल पैटर्न. क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड, पर कई जगह पर आपको रेडियल पैटर्न देखने को मिल जाता है. यस, नाउ वी कम टू द कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सेटलमेंट जहाँ पर है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों चीज़ साइड बाय साइड चलेंगी. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फ्री वे ऑफ ट्रैफिक एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज लाइफ ब्लड ऑफ ट्रेड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. जितनी अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी उतना अच्छा इंडिकेशन माना जाता है फॉर डेवलपमेंट. जो कोल्ड पोलर रीजन्स हैं, हॉट डेजर्ट हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, दे आर स्टिल हैविंग इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. टुंड्रा रीजन में डॉग्स और रेनडियर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. डेजर्ट में कैमल को यूज़ किया जाता है. बहुत जगह पर हॉर्सेज एंड डोंकीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. बुलक कार्ट्स कई रूरल एरियाज़ में यूज़ करी जाती है. कुछ जगह पर ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर सर्विंग एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय कैरिंग गुड्स ऑन देयर हेड एंड बैक. Now we largely have four modes of transportation: waterways, airways, roadways and railways. ये चार means of transportation है. अब अपन यही पढ़ेंगे. We move to the next page. सबसे पहला आपके पास है roadways. ठीक, रोड्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. क्यों? बिकॉज इट इज सर्विंग एज एन फीडर फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कैसे? अगर रेलवे लाइन हम यूज़ करते हैं तो हम रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे रेल ट्रैक के थ्रू, बट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको फिर रोड की ज़रूरत है. आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो, एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट पे जैसे ही आप लैंड करोगे you again need mode of transportation. Similarly is the case with waterways. तो यानी कि roadways सबसे important mode of transportation which is serving as an feeder for others also. Roads जो हैं वो flexible हैं because they are providing you the services to your doorstep. तो they can be classified into two types: metalled road and unmetalled roads. मेटल रोड्स का मतलब है पक्का रोड्स, मतलब कंक्रीट या डांबर की बनी हुई. अनमेटल्ड रोड्स यू विल मोस्टली फाइंड इन द विलेज एरियाज. जो डेंसिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है दैट इज वेरी हाई इन यूएसए में 1/3 ऑफ द टोटल रोड माइलेज. इट हैज़ 1/3 ऑफ द टोटल रोड माइलेज इन द वर्ल्ड.
बहुत सारे freeways, there are also many freeways where the road traffic is uninterrupted and the vehicles can travel at a very fast speed. इंडिया में रोड की जो डेंसिटी है वो काफ़ी वेरी कर रही है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी. तो हिली रीजन्स के अंदर ये जो रोड की डेंसिटी है ये कम है, प्लेन्स में ये डेंसिटी ज़्यादा है, तो अनइवन डेंसिटी है. जैसे सतलज गंगा प्लेन में गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स है, ठीक है ना, जबकि पेनिनसुलर प्लेट्यू में मॉडरेटली डेवलप्ड है. ठीक, मनाली ले हाईवे इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रोडवेज इन द वर्ल्ड. तो रोड्स जो बिल्ड है अंडरग्राउंड दे आर ऑल्सो नोन एज सबवे और अंडरपाथ. ठीक है, इंडिया की जो रैंक है दैट इज, यू हैव टू अंडरलाइन दिस, इंडिया की जो रैंक है दैट इज सेकेंड इन द वर्ल्ड फॉर हैविंग लार्जेस्ट रोड नेटवर्क. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ द डेंसेस्ट रोड नेटवर्क. राइट, वी मूव फर्दर. We have next mode of transportation, that is railways. So we come to the description. जो railways हैं comparatively cheap and fastest mode of transportation, surface transportation. National economic और political unit of the country is largely dependent upon railways. इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत सारे फैक्टर्स हैम्पर भी करते हैं, जैसे टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट ऑफ द एरिया हो गया, स्नो है जैसे आर्कटिक रीजन में और हैवी रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. रेलवे लाइंस को प्लेन्स में कंस्ट्रक्ट करना उतना ही ईजी है और डिफ़िकल्ट हिली एरियाज़ में. तो रेलवेज जो हैं नेशनल एज वेल एज ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को अगर लिंक करती है रेलवे लाइन तो हम उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल बोलते हैं. जैसे साइबेरियन लाइन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन. वी मूव टू द नेक्स्ट पेज. जो डेंसेस्ट नेटवर्क है दैट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका. तो ये इंडस्ट्रियलाइज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पर ये पाया जाता है. डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये मेन कॉजेज़ हैं ऑफ द डेंस रेलवे नेटवर्क. अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आर बेसिकली डेवलप्ड टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया का पोजीशन 4th लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे है. इट हैज़ डेवलप्ड अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे इन गंगा सतलज प्लेन एंड मॉडरेटली डेवलप्ड ओवर द पेनिनसुलर प्लेट्यू. कुछ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे भी डेवलप करे गए हैं. सिटीज़ लाइक लंदन, पेरिस, दिल्ली एंड कोलकाता. पीपल ऑल्सो इन्जॉय सर्विसेज ऑफ मेट्रो ट्रेन विद इन द सिटी चलने वाली जो ट्रेन है. ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, विच इज़ कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया टू व्लादिवोस्टॉक इन द पैसिफिक कोस्ट. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बियर करता है ये. Next we have waterways. It is one of the most cheapest means of transportation. टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है एंड इट इज़ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. स्लाइटली यूजफुल एंड हाईली यूजफुल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड. जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विच इज़ ऑपरेटेड अपॉन सी, वाटर, रिवर्स एट्सेट्रा. बहुत टाइम पहले वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल टू क्रॉस द रिवर और टू कम अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस. आज के टाइम पर जो वर्ल्ड का मोस्टली ट्रेड है दैट इज़ हैंडल्ड बाय वाटरवेज एंड इट मे बी आइदर इनलैंड, यानी कि विद इन द कंट्री जो पोर्ट्स बने हुए हैं वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, और ओशनिक भी हो सकता है जिसमें यू नीड टू क्रॉस वेरियस ओशंस, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. इनलैंड वाटरवेज का मतलब विद इन द कंट्री नेविगेबल रिवर्स और कैनाल्स का यूज़ किया जाता है. तो रिवर्स जो हैं दे आर सर्विंग एज इम्पॉर्टेंट हाईवे ऑफ कॉमर्स. गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स इंडिया में, राइन रिवर जर्मनी, रिवर सीन एंड लोअर इन फ्रांस, ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका, सेंट लॉरेंस रिवर यूएसए, मिसौरी एंड मिसिसिपी सदर्न यूएसए, नाइल in Egypt and Africa, Amazon South America, river Yangtze Kiang China,
these are carrying immense volume of traffic throughout the year. जो Rhine है, that is the largest inland, it has the largest inland waterway system of the world. The river passes through one of the most industrialized regions of the world. Next page. We have ocean transport, which is more economical and trade is largely dependent upon it. Majorly ये वाले जो routes बताए गए हैं, ये routes carry कर रहे हैं, जैसे North Atlantic Ocean routes, which is connecting eastern part of Northern America with the Western European countries. Next we have Panama Canal routes, which is connecting Pacific Ocean with the Atlantic Ocean. Suez Canal route, it is important link because it has reduced the distance between Asia and other European countries by approximately 7,000 kilometers. तो ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और मेडिटेरेनियन सी के थ्रू कनेक्ट करता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूट है ये. Cape of Good Hope route, it is linking Asia and Australia with Eastern America and Western Europe. Next we have South Atlantic route, which is linking Western European countries with West Indies, Brazil and Argentina. Next we have air transport. So air transport जो है सबसे महंगा latest development है, and it is one of the most quickest means of transportation but also the costliest mode. It is very sensitive to weather condition, definite सी बात है. Air traffic जो है it in the USA it exceeds all the other country. 7,000 civil airports हैं USA के अंदर. USA is connecting almost all the important countries of the world through air route. Great Britain, France, Germany and other European countries have been linked with this air route. Russia, Southeast Asian countries and Australia. These are also amongst the highly developed air traffic countries of the world. African countries are still lagging behind in air transport. 4 important एयरपोर्ट्स इंडिया के बताए गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन न्यू दिल्ली, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन हैदराबाद, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई. ऑल्दो देर आर अदर्स ऑल्सो विच आर देयर. ठीक है. द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी हैव इज कम्युनिकेशन. Now we'll begin with communication in the next lecture. So we'll end up today's lecture over here by 4 modes of transportation. Thank you everyone.